नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। स्वागत है आपका धर्म के इस खास अंक में। आज बात करेंगे भाई बहन के प्यार के पावन पर्व की, यानी भाई दूज की। आज भाई बहन का ये पर्व मनाया जाएगा जिसे भाई दूज कहते हैं। बहनें आज भाइयों की मंगल कामना मांगेंगी, उनकी तरक्की की दुआ मांगेंगी। पर आज के दिन आखिर क्यों मनाते हैं भाई दूज और क्या है इसे मनाने का सही तरीका, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे यम द्वितीया पर कैसे करें यमराज और चित्रगुप्त भगवान की पूजा। तो चलिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज धर्म में बताए गए उपाय भाइयों की किस्मत को चमका सकते हैं। भाई बहन के प्यार का त्योहार है भाई दूज। बहनों के अधिकार का त्योहार है भाई दूज। बहनें करती हैं भाइयों का सत्कार। भाई देते हैं बहनों को उपहार। भाई दूज पर बहनें यमराज की पूजा करके मांगती हैं अपने भाई के लिए लंबी उम्र का वरदान। मान्यता है कि इस दिन जो भाई अपनी बहनों से तिलक करवाते हैं, उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, उपहार देते हैं, उनकी रक्षा स्वयं यमराज करते हैं। तो आइए जानते हैं भाई दूज क्यों है इतना महत्वपूर्ण। दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाते हैं भाई दूज। इस दिन से यमराज और द्वितीया तिथि का संबंध होता है, इसलिए भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक और स्वागत सत्कार करती हैं। भाई दूज पर बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जो भाई इस दिन बहन से तिलक कराता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भाई दूज के दिन यमराज के सचिव चित्रगुप्त जी की भी पूजा होती है। पौराणिक मान्यता है कि यमराज ने अपनी बहन यमी यानी यमुना को इस दिन दर्शन दिया था। यमी ने यम का खूब स्वागत सत्कार किया था, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि इस दिन जो बहन अपने भाई का सत्कार करेगी, मैं अकाल मृत्यु से उसके भाई की रक्षा करूंगा। तो आइए जानते हैं भाई दूज कैसे मनाना चाहिए। आज के दिन सभी भाइयों को ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद यमुना के जल या ताजे जल से स्नान करें। अपनी बहन के घर जाएं और बहन के हाथों से बना हुआ खाना खाएं। बहन अपने भाई को खाना खिलाए और उसका तिलक आरती करे। भाई अपने सामर्थ्य के मुताबिक बहन को कुछ उपहार दें। भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत रखती है, पूजन करती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिससे आपको अपनी पूजा का 4 गुना फल मिलेगा। कैसे करें यमराज को प्रसन्न, आइए जानते हैं। शाम को घर के बाहर बाईं ओर मिट्टी के कलश में जल भरकर रखें। इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। घर में रहने वाले सभी लोगों के लिए लंबी उम्र और आरोग्य की प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क दें। भाई दूज के दिन यमराज के साथ उनके सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। क्या है चित्रगुप्त की महिमा और क्यों की जाती है इनकी पूजा, खुद ही देख लीजिए। चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। इनका काम प्राणियों के कर्मों का हिसाब रखना है। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन होती है। इनकी पूजा से लेखनी, वाणी और विद्या का वरदान मिलता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो एक खास विधि से चित्रगुप्त का पूजन करने से ही मिलता है पूरा लाभ। तो आइए जानते हैं क्या है चित्रगुप्त के पूजन की सबसे उत्तम विधि। सुबह पूर्व दिशा में चौक बनाएं। इस पर चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की स्थापना करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, फिर फूल और मिठाई चढ़ाएं। उन्हें कलम भी अर्पित करें। एक सफेद कागज पर हल्दी लगाकर उस पर श्री गणेशाय नमः लिखें। फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः 11 बार लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगे। अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रखें। पूरे साल इसका इस्तेमाल करें। इस भाई दूज पर यमराज और चित्रगुप्त दोनों की विशेष पूजा बढ़ाएगी सभी भाइयों की उम्र और बहनों का ज्ञान। यानी इस यम द्वितीया पर मिलेंगे 2 वरदान। भाई दूज की पावन पर्व को मनाने का सही और सरल तरीका क्या है, ये आपने जाना। साथ ही हमने बताया कि आज के इस शुभ दिन पर कैसे करें यमराज और चित्रगुप्त को प्रसन्न। पर अब जो हम बताने वाले हैं उससे चमक जाएगी भाइयों की किस्मत और अटूट हो जाएगा भाई बहन का प्यार। तो चलिए जानते हैं राशि अनुसार कि किस राशि की बहनें क्या करें उपाय ताकि मधुर हो जाए भाई बहन का रिश्ता और खुशहाल हो जाए भाई का घर।
भाई बहन के प्रेम का त्योहार माना जाता है भैया दूज को। कहते हैं इस दिन बहनें भाइयों के लिए जो भी मांगती है वो उनके भाइयों को जरूर मिलता है। ये त्योहार बहनें भाई की तरक्की, उसकी खुशियों के लिए मनाती हैं। तो चलिए हम भी आपको कुछ ऐसे खास उपाय बताते हैं जिनके प्रयोग से बहनें अपने भाइयों की किस्मत चमका सकती है। तो क्या होंगे प्रयोग, आइए राशि अनुसार जानते हैं। मेष, बहनें भगवान गणेश जी को बेलपत्र अर्पित करें ताकि आपके भाई का क्रोध और स्वभाव ठीक हो पाए। वृष, बहनें शिव जी को जलधारा अर्पित करें तथा अपने दोनों के रिश्तों की मजबूती की प्रार्थना करें। मिथुन, बहनें सूर्य देव को जल चढ़ाएं ताकि भाई की दुर्घटना से रक्षा हो सके। कर्क, भगवान गणेश को बेलपत्र चढ़ाएं, इससे आपके भाई के करियर के उतार चढ़ाव दूर होंगे। सिंह, शिव जी को चंदन अर्पित करें, इससे आपके भाई का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कन्या, हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, इससे आपके भाई को मनचाही सफलता मिलेगी। तुला, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, इससे आपके भाई का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखी होगा। वृश्चिक, पीपल के वृक्ष में जल डालें, इससे आपके भाई की संतान संबंधी समस्या दूर होगी। धनु, शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें, इससे आपके भाई की दुर्घटनाओं से रक्षा होगी। मकर, भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाएं, इससे आपके भाई को आर्थिक कष्ट कभी नहीं होंगे। कुंभ, हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, इससे आपके भाई का स्वास्थ्य और रोजगार उत्तम होगा। मीन, शिव जी को दही और जल अर्पित करें, इससे आपके और आपके भाई के रिश्ते मजबूत होंगे। तो राशि अनुसार बहनें बताए गए उपाय करें। ये उपाय न सिर्फ भाई बहनों के संबंध को और भी मजबूत बनाएंगे और भी मधुर बनाएंगे, बल्कि बहनों का एक छोटा सा प्रयास उनके भैया के लिए होगा एक खास उपहार, जिससे चमक उठेगी भाइयों की किस्मत। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। धर्म में आज यम द्वितीया है, यानी भाई दूज के पर्व का दिन। तो कैसे मनाएं भाई दूज और कैसे करें चित्रगुप्त भगवान की पूजा, ये सब हमने आपको बताया। अब आपको बताने वाले हैं एक ऐसा उपाय जो आपको मनचाहे विवाह का वरदान दिला सकता है। तो जानिए वो खास उपाय जिससे मिलेगा आपको मनचाहे जीवन साथी का साथ। यम द्वितीया पर करें शिव गौरी का ध्यान, मिलेगा मनचाहे जीवन साथी का वरदान। बदल जाएगी ग्रह नक्षत्रों की चाल, आपकी शादी बन जाएगी मिसाल। यम द्वितीया भले ही भाई बहन का त्योहार हो, लेकिन इस दिन आप अपने लिए मनचाहे जीवन साथी की कामना भी कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन भगवान शिव और मां गौरी के मिलन से मनचाहे विवाह का संयोग बनता है। इस दिन एक खास पूजन से आप शिव गौरी को प्रसन्न कर पा सकते हैं मनचाहे जीवन साथी का वरदान। कैसे, खुद ही देख लीजिए। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शिव जी गौरी के निकट होते हैं। इस दिन शिव और गौरी का संयुक्त पूजन करना चाहिए। उन्हें एक ही सफेद और लाल फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मिलता है मनचाहे जीवन साथी का वरदान। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव गौरी की आराधना सबसे उत्तम मानी जाती है, इसलिए आपकी शादी से जुड़ी समस्याओं का निदान भी शिव गौरी की शरण में ही मिलेगा।